वेलकम टू माय चैनल जेएच मैथमेटिक्स एंड साइंस वर्ल्ड। जैसे आप लोग पता है कि सेवा ने एसएससी एग्जामिनेशन या जितने भी 9-10 के एग्ज़ाम होंगे उन सभी में हाफ ईयरली एनुअल जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पे 45 मार्क्स का जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए हम लोग लेते हैं, चलिए 2021 में जो हाफ ईयरली का जो साइंस का जो पेपर था क्लास 10 का, उसमें क्या एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा था। हम लोग 10 क्वेश्चन लेते हैं उसमें से। तो देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया गया था, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और आयरन भी प्रोड्यूस करता है। तो इसमें से द अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, तो ये जो रिएक्शन हम लोग लिए हैं केमिकल रिएक्शन, ये किस प्रकार के रिएक्शन का एग्जांपल है, याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों का ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें दिया हुआ है, अच्छा से पढ़ लेना है। अलग अलग प्रकार के रिएक्शन का दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए आयरन को जो है ना एल्युमिनियम क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए ये आप लोगों का 4 नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। 10 ml जो है ना NaOH जो है कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करता है 8 ml HCl को। तो द सॉल्यूशन इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन NaOH, यदि हम लोग 20 ml NaOH सॉल्यूशन लेते हैं, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन, द सेम सॉल्यूशन जो HB4 जो पहले जो सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन लेते हैं, रिक्वायर्ड टू बी न्यूट्रलाइज इट विल बी, तो कितना ml हम लोग को HCl लेना पड़ेगा जिससे कि न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों का दोनों का रेशियो पता होना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे NaOH हम लोग 10 ml लेते हैं तो 8 ml को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यदि हम NaOH 20 लेंगे तो ये कितना होगा, जैसे 10 से 2 20 कितना 2 टाइम बढ़ गया, तो 8 भी जो है 2 टाइम बढ़ जाएगा तो 16। तो इसका आंसर जो सही होगा 4 नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो इसमें क्या दिया हुआ देखते हैं। सी नंबर, टूथ डिके स्टार्ट्स, दांत का जो सड़ना स्टार्ट होता है, इफ़ द pH ऑफ माउथ फॉल्स बिलो, जो माउथ का जो pH है वो किस लेवल पहुंचने से, मतलब किस लेवल से कम होने लगे तो हम लोग का माउथ का डीके जो है, दांत का डीके जो है स्टार्ट होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 8.0, 7.0, 5.5 और 3.5। तो आप लोगों को पता है कि 5.5 से यदि कम माउथ का pH वैल्यू हो जाए तो दांत का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन डी नंबर, इसमें क्या दिया हुआ देखते हैं। द एलिमेंट्स विच हैव ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल एज इन द फर्स्ट सेल, सेल से संबंधित दिया रहेगा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल सेकेंड सेल। तो इसके लिए आप लोगों का 5 नंबर चैप्टर देखना ध्यान से, उसमें जो है 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीख लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे 4 जो एलिमेंट दिया हुआ है इन सभी का हम लोग इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए नाइट्रोजन का 2,5, कार्बन का 2,4, ऑक्सीजन का 2,6 और हीलियम का 2। तो इसमें से फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है किस में हुआ है, नाइट्रोजन का तो हुआ नहीं है, कार्बन में हुआ है। कार्बन का पहले सेल में 2 है, सेकंड सेल में 4, इसीलिए कार्बन आंसर होगा। तो चलिए ई नंबर क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेबनाइट ट्रायड, इसमें से कौन सा जो है डेबनाइट ट्रायड है। तो इसके लिए आपको जो 3 डेबनाइट ट्रायड निकाला था उसको याद कर लेना होगा। स्क्रीन में देख रहे हैं 3 डेबनाइट हम लिख दिए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें से तीनों में से हम लोग का कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग का है जो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और देखते हैं क्या दिया हुआ है। एफ नंबर क्वेश्चन देखिए, द ब्रेक डाउन ऑफ पैराबेट मोलिक्यूल टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी एंड टेक प्लेस इन, जो पैराबेट जो है ना हम लोग का रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है, उसमें पैराबेट जो है टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन जो है कहाँ होता है पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो हम लोग को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी जो है हम लोग का रेस्पिरेशन के दौरान ये कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रिया में यदि रेस्पिरेशन हो तो बनता है। तो इसका जो ऑप्शन है 2 नंबर जो दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया वो होगा सही। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है कुछ।
तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में जी नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो मेंटेनेंस, पोस्चर जो है सीधा खड़ा और सीधा बैठना, ये जो मेंटेन जो है हम लोगों का कौन सा पार्ट जो बॉडी को, ये जो दी 4 ऑप्शन दिए इसमें कौन सहायक है, सहायता करता है, सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड मेडुला, ये सब तीनों चारों का जो है फंक्शन आप याद कर लीजिएगा। जहाँ तक आप याद है कि हम लोग का जो पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन जो है 2 नंबर ऑप्शन जो दिया है सेरेब्रम वो करता है, इसीलिए इसका 2 नंबर आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। एच नंबर क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं, व्हिच मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज, इरेक्ट इमेज तो आपका प्लेन मिरर में बनता है और कॉन्वेक्स मिरर में बनता है, लेकिन प्लेन मिरर में मैग्नीफाइड नहीं इक्वल बनता है। तो मैग्नीफाइड इमेज जो है इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड जो हमेशा आप लोगों को याद रहेगा कॉनकेव में बनेगा, इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, कॉनकेव। कॉनकेव में भी कहाँ कब बनता है, हमेशा नहीं, जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे तो उस केस में इमेज जो है इरेक्ट बनता है और मैग्नीफाइड बनता है। प्लेन में क्या होता है, हमेशा इक्वल बनता है, वहाँ भी इरेक्ट बनता है लेकिन इक्वल बनता है, ये ध्यान देना है, इसमें चेंज करके क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन कॉनकेव, बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ देखते हैं हम लोग। आई नंबर क्वेश्चन में देखिए, ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो ह्यूमन आई का जो अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं उस सब का फंक्शन आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से दिया हुआ है ह्यूमन आई का जो इमेज है कहाँ बनता है, 4 ऑप्शन दिया है, क्रोनिया, इरिस और प्यूपिल, रेटिना। रेटिना हम लोगों का ह्यूमन आई का क्या है, स्क्रीन है, और स्क्रीन पे ही इमेज बनता है। तो ये हम लोगों का जो ऑप्शन 4 नंबर दिया हुआ है रेटिना, वो सही होगा। तो रेटिना पर हम लोग इसको ध्यान से रखेंगे, अलग और जो दिया हो उसका भी पार्ट का फंक्शन हम लोग याद कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जे। इसमें देखिए क्या दिया है, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज, ये 14 लेसन का चैप्टर से दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें पूछा है बायोगैस। बायोगैस क्या है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के जो से ये बनता है, ये बायोगैस एक प्रकार का ईंधन है। तो बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट है वो मीथेन है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।